बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने के ग्रेड 9 टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसी के साथ फार्मूला मैथ्स। मॉलिक्यूलर मैथ्स उससे पहले हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम डिफरेंट किस्म का, उससे रिलेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट केमिस्ट्री तो ओवरऑल एक दूसरे से रिलेट करती है। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस भी कर चुके थे मॉलिक्यूलर मैथ्स के बारे में। इट्स मीन्स कि हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स तब आपको समझ में आएगा जब आप इसकी वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब आपको एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर आपको फाइंड करना आ जाएगा। इट्स मीन्स आपको मेमोराइज होगा कि एटॉमिक मैथ्स क्या है। अब एटॉमिक मैथ्स आपको याद होंगे तो हम उनको जस्ट सम करेंगे, उनको प्लस ले लेंगे। वो आपको अगर समझ में है तो आपको ये समझ में आ गया। अगर वो नहीं समझ तो आप लास्ट वीडियो में देखें, आपको वहाँ पे ट्रिक दी हुई है कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। आप एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के कैसे याद रखेंगे और इसके मैसेज कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जस्ट, क्योंकि 9 ग्रेड के लिए जस्ट इतना ही है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को आप कैसे मेमोराइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा वो दैट इज़ अ डेफिनेशन। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैथ्स होता क्या है। मॉलिक्यूलर मैथ्स को हम डिफाइन करेंगे कि द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, देखिए मैथ्स एटॉमिक मैसेज ऑफ all atoms present in molecule of molecular substance। इट्स मीन्स क्या होगा कि सम क्या होगा, प्लस सम। किसी चीज़ का सम ले लेते हैं प्लस, उसको ऐड कर देते हैं, एडिंग सम कि एटॉमिक मैसेज का सम होगा किसमें, ऑल एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उनका हम सम ले लेंगे, उनके एटॉमिक मैस का सम लेंगे, उनके जो भी हमारे पास मैसेज होंगे उनको सम कर लेंगे कि इसके अंदर इन मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल होगा। एग्जांपल से डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल कैसे लेना हमने। अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, वो भी एक मॉलिक्यूलर ज़ाहिर है कोई सब्सटेंस ही है। उस मॉलिक्यूल के सब्सटेंस में हम उसके मॉलिक्यूल के क्या ले लेते हैं, एटॉमिक मैस का वेट ले लेते हैं, या उसको हम कह सकते हैं एटॉमिक मैसेज जितने भी एटम्स होते हैं उसके हम सम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल आपको H2O हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल है तो हमने इसमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले वाटर में हाइड्रोजन है और एटम्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जो पहले तो हमने पता लगाना चाहिए कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें फाइंड करते हो तो आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर कैसे, या सिंबल, दोनों चीज़ें, 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन का आपको पता है नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मैस जो होता है वो भी 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक मैस होता है दैट इज़ 16। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सम ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि सम हम कैसे लेंगे। सम का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करने का ये तरीका होता है। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करने का ये होता है कि आपने क्या करना है, एटॉमिक, आपने लिखा है एटॉमिक मैस ऑफ, ये मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक 8 लिख रहा हूँ, एटॉमिक मैस ऑफ, ये हमारे पास कौन सा, हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। फिर हमारे पास सम होगा एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम एक्सेट्रा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वेट क्या होता है। पुटिंग वैल्यू से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि इसके सम कितना है। तो हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। कितना है, 1, दैट इज़ 1। अब दूसरी चीज़ जो हमने याद ये रखनी है कि एक तो इसका एटॉमिक मैस 1 है,
और हाइड्रोजन हमारे पास किस नंबर में है, यहाँ पे देखने एटॉमिक मास तो 1 है, बट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, आप H लिखते हैं या पीछे आप जैसे आपका दिल करता है। और तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 इन नंबर है, दैट इज़ अ 2 इन नंबर, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन 2 इन नंबर। फिर आपने क्या करना, सम ले लेनी है, ये इसका मल्टीप्लाई, ये प्लस, दैट इज़ अ ऑक्सीजन एटम, देखते हैं ऑक्सीजन एटम हमारे पास 1 इन नंबर है। अब इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास हमारे पास होगा, हमने पहले बोला था कि आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू 16। अगर आपको नहीं भी याद होती फिर भी आपको बता दिया जाता है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल के ऑड और इवन हैं, हम उसमें 2 फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर तो वो इवन है तो हमें जस्ट क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर है उसमें आपने उसको क्या कर देना है, जस्ट ऐड कर देना, उसका डबल ले लेना है, मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। अगर ऑक्सीजन देखें इवन में आ रहा है तो ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, 8 नंबर है तो 8 2 ज़ा 16। अगर तो हमारे पास 8 में आ रहे हैं जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के नंबर है, तो उसको हम क्या करते हैं, 2 से एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें हम जस्ट +1 ऐड करते हैं, तो हमारे पास इस तरह के मैसेज आ जाते हैं। फिल वक्त हमारे पास हमें जो नज़र आ रहा है वो इस वक्त हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन में इसका नंबर 1 होता है और इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 4 ऐसे एलिमेंट है पहले 20 में, जिसमें हमने उसका अपोजिट फार्मूला लगता है, वो आप वीडियो रिवाइंड करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ऑड और इवन को देखना है, 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमारे पास क्या है 16 1 ज़ा 16, तो आंसर क्या हुआ 18। अब हमारे पास एटॉमिक मास आ चुका है किसका, वाटर, क्योंकि मॉलिक्यूल है, एटॉमिक मास आ चुका है। तो अब जिसका सम करेंगे तो हमारे पास सम क्या आ गया 18। दूसरी चीज़ जो हम साथ लिखते हैं AMU, व्हाट इज़ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक जनरल एग्जांपल। इसके अलावा बेशुमार एग्जांपल हैं, आप जो भी मर्जी एग्जांपल लो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम यूँ लें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जैसा HCl, एक मॉलिक्यूल है, HCl को कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट आपने पुटिंग वैल्यू करनी है। हाइड्रोजन हमारे पास 1 ही नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 1, और क्लोरीन का हमारे पास देखें 1 ही नंबर है इस वक्त, तो हमारे पास मास इसका कितना होगा 35.5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आया, और हमारे पास क्या है 35.5, तो 35 को इसमें प्लस कर दे 36.5 AMU HCl का एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कोई भी फार्मूला दिए हो आप ऐसे पुट कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, बड़ी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली, ताकि हो सके कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकें इजीली। तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, एक बड़ी एग्जांपल है, HNO3 है, जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। HNO3 इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है HNO3 का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास इसका होता है 1, तो हमें पहले से ही पता है। हाइड्रोजन का इस वक्त हमारे पास हाइड्रोजन 1 ही नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास होगा 1। इसी तरह नाइट्रोजन का हम देखेंगे, नाइट्रोजन का इसमें जस्ट प्लस करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, बट इसका मास कितना होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही नंबर है, एटॉमिक नंबर या इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जो एटम्स हमारे पास मौजूद है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे इसको मास देखते हैं तो मास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें मिलेगा 7 नंबर का है, तो इसका 14 होगा क्योंकि ऑड में आ रहा है। ऑड में हमने 7 को मल्टीप्लाई 2 से किया, आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है प्लस, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना नंबर है 3 नंबर है, ये 3 नंबर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो 8 2 16 ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई करना आपने, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अपने मल्टीप्लाई करके अपने आंसर देखने निकाल लेंगे इजीली। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 14 और 16 3 ज़ा 48, आपने जस्ट इसको ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, दैट इज़ 8 + 4 + 1 3 63। तो हमारे पास ये इन तीनों को ऐड कर दिए, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास AMU इसका यूनिट हो गया, हमने एक वैल्यू पुट कर दी। बहुत ईजी है, जस्ट देखें तब समझ में आ गया, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपको एटॉमिक मास का पता होगा, कितना मास है, नंबर कौन सा है,
ये चीज़ें बेस करती हैं। आपको स्टार्ट में बोला था कि जब आपको बेस नहीं पता होगा तो केमिस्ट्री आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। इसके अलावा बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम डिस्कस करते जाए तो यहाँ पे पूरा दिन गुजर जाएगा, बट ये है कि आपने ऐसे इस तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें, दैट इज़ दूसरा जो है हमारे पास फार्मूला मैथ्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? चीज़ एक ही है, मेथड एक ही रखना है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर मैथ्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, फार्मूला मैथ्स को हम कैसे देखते हैं, फार्मूला मैथ्स क्या होता है? तो इसका व्यू है फार्मूला मैथ्स का। बेसिकली दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, हम दोनों को ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? मेथड एक है पुटिंग वैल्यू का, फार्मूला मैथ्स में हम कौन सी ऐसी चीज़ को देखते हैं? फार्मूला मैथ्स में बेसिकली आयनिक कंपाउंड को देखा जाता है। याद रखिएगा, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड में होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स को बोलते हैं। इसमें हम आयनिक स्टेट को देखते हैं कि जो भी फार्मूला होंगे वो आयनिक में होंगे, प्लस और माइनस में वाज़ह तौर पर, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होंगे, इसमें प्लस एंड माइनस होंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन जिसमें होगी, फार्मूला मैथ्स हम उसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है, एक्सेट्रा, K2SO4 एक्सेट्रा। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि सम ऑफ मासेस ऑफ आर प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। वही चीज़ है, हमने इसकी डेफिनेशन सम ऑफ, जैसे हमारा टर्म में सम ऑफ मासेस प्रेजेंट इन, मैसेज ऑफ एटम्स कर लें, मैसेज ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स होंगे प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। याद रखिएगा, दोनों में किसी भी फार्मूला यूनिट के अंदर, फार्मूला यूनिट भी इसको बोलते हैं कि जिस आयनिक स्टेट को उसको फार्मूला यूनिट बोलते हैं, जिसमें सम ऑफ एटम्स, एटमों के शामिल लेते हैं, उनको प्लस करके हमारे पास फार्मूला यूनिट आ जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल लें NaCl के लें, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला यूनिट है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने बोला कि जिसमें प्लस और माइनस चार्ज हो और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी होती है क्रिस्टल फॉर्मेशन में, तो X, Y और Z एक्सिस में अरेंज होते हैं, पैटर्न का बिल्कुल सेम होता है और ये चेंज नहीं होता। क्रिस्टल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कि एक अरेंजमेंट इनकी मखसूस होती है, इसी वजह से इनको क्रिस्टल बोला जाता है। तो NaCl को हमने कैसे फाइंड आउट करना? जब सेम वही मेथड रखना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है, मास कौन सा है। मेथड वही रखना है कि हमने फार्मूला यूनिट अगर फाइंड करना है, फार्मूला यूनिट को फाइंड करना है किसका, ऑफ NaCl का, तो हम कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl। तो इस वक्त हमारे पास सोडियम बॉन्डिंग नंबर है, तो हमने एटॉमिक मास को पुट करना है। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है? आपने एटॉमिक मास को पुट करना है, दैट इज सोडियम का 11 नंबर होता है और 23 इसका होता है, क्योंकि ऑड में आ रहा है, हमने 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें जस्ट +1 ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 23। और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का होगा, क्लोरीन भी, इसमें आपने ये देखना है, इसका एग्जैक्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है। इसमें आपने 17 नंबर होता है, 35, 34 और 30 +1 ऐड करके 35.5 इसका आंसर आता है। ये हमारे पास AMU में आप यूनिट लगाते हैं तो साथ साथ लगाते हैं बेशक। जब भी अगर एक ही एटम का अगर हमारे पास हो तब उसका AMU, ये भी AMU है, ये भी AMU है, तो सम करेंगे इन दोनों को। यहाँ पे क्लोरीन 1 नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, 23 प्लस 35.1, 35.5 आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आया 5 और 58.5 आंसर AMU। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल आप देख के ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका मेरे ख्याल से क्लियरिटी मिल जाएगी। सेम मेथड वही रखना जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड किया था। फिर वही बात, एटॉमिक मास याद रखिएगा। एटॉमिक मास याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट किस्म का टॉपिक लेंगे, दैट इज़ केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।